तो इस ब्यूटीफुल सी पेंटिंग को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है राउंड कैनवस, और ये रॉय फाइन आर्ट का कैनवस है। मैंने ऑनलाइन मंगाया है। कोशिश करूँगी नीचे लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ऐड करने के लिए, आप चेक कर लीजिएगा। इस पर एक स्पॉट लगा हुआ है लेकिन चल जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पर हमको बैकग्राउंड लगाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लूँगी जो बुद्धा का फेस मुझे यहाँ पर मिडिल में बनाना है, वो मैं सबसे पहले यहाँ पर ड्रॉ करूँगी। और ड्रॉ मैं यहाँ पर नॉर्मल पेंसिल से ही करूँगी। और क्योंकि ये स्ट्रेच कैनवस है तो कई बार एक डाउट आता है स्टूडेंट्स को कि जो स्ट्रेच कैनवस होता है उसके ऊपर क्या हम टेक्सचर्स कर सकते हैं। तो कई बार कोई डिज़ाइंस हम कर सकते हैं और कई डिज़ाइंस हम नहीं कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह की डिज़ाइन लेते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पे मैं लाइनर जो है मेरा ब्रश ले लूँगी और उससे मैं यहाँ पर ब्लैक कलर लेके पूरे जो भी बुद्धा का फेस है उसके अंदर अच्छे से यहाँ पर आउटलाइन लगा दूँगी। क्योंकि हम यहाँ पर टेक्सचर्स यूज़ करने वाले हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, आउटलाइन अगर लगी हुई रहती है तो काफ़ी ज़्यादा हमको क्लैरिटी रहती है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर आउटलाइन लगा लेंगे हम। नंबर 4 यहाँ पर मैंने लाइनर ब्रश यूज़ करा है। आप चाहें तो नंबर 0 से भी ये लाइनिंग वर्क कर सकते हैं अगर आप बड़े नंबर से कंफर्टेबल नहीं हैं तो। ठीक है, बस पॉइंट अच्छा होना चाहिए आपके ब्रश का, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ इस तरह से अच्छे से लाइनिंग कर लेंगे और लाइनिंग जब कंप्लीट हो जाती है हमारी, उसके बाद हम यहाँ पर पेंटिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैंने बाहर की तरफ भी एक डिज़ाइन बनाया है तो वो भी मैं यहाँ पर लाइनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि टेक्सचर लगाने के बाद क्या होता है, ड्राइंग जो रहता है ना वो सारा ड्राइंग हल्का पड़ जाता है। तो इस वजह से मैं यहाँ पर लाइनिंग कर रही हूँ कि मुझे इजी रहे। आगे जो क्ले वर्क और टेक्सचर मैं इसके अंदर करने वाली हूँ उसके लिए मुझे बहुत आसानी रहे। आप इस बुद्धा की पेंटिंग को बना सकते हैं, बहुत प्यारी बन के आई है, बहुत ही सुंदर निकल के आई है। तो आप डेफिनेटली इस पेंटिंग को ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड लगा लूँगी। यहाँ पे मैंने लिया है लेमन येलो और साथ में लिया है परमानेंट ऑरेंज और साथ में लिया है बर्न सियाना। तो ये 3 शेड्स का मैं यहाँ पर बैकग्राउंड ऐड कर दूँगी। तो बैकग्राउंड जो मैं ऐड कर रही हूँ वो ब्रश की सिंपल डैबिंग टेक्निक यहाँ पर यूज़ किया है मैंने। हल्के हाथ से मैं ब्रश को डैब कर रही हूँ और उससे यहाँ पर मैं बैकग्राउंड जो है क्रिएट कर रही हूँ। तो पहले तो ऑरेंज को येलो के साथ ब्लेंड कर देंगे। डैबिंग टेक्निक यूज़ करते हुए ही, स्ट्रोक्स नहीं लगाने हैं आपको, डैबिंग टेक्निक यहाँ पे यूज़ किया है मैंने। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ले लेती हूँ बर्न सियाना, और बर्न सियाना से कॉर्नर से आते हुए अंदर की तरफ आ जाएंगे। तो इस तरह से पूरे राउंड के अंदर ये वाला जो वर्क है, ये वाला जो टेक्निक है वो ये यूज़ कर लेंगे। तो ये बैकग्राउंड के लिए बहुत ही प्यारी लगती है ये टेक्निक जब हम राउंड कैनवस के ऊपर काम करते हैं स्पेशली, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको भी करके। तो यहाँ पर ड्राई हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है ये जो क्ले आता है ना, रेडीमेड क्ले आता है मार्केट में, फेविक्रिल का आता है ये क्ले। तो ये जो है ये वाला क्ले मैंने यूज़ करा है। 2 अलग अलग सेपरेट पोर्शंस में है ये, और इसको मिक्स करने से ये जो है क्ले बन जाता है। तो दोनों को मिक्स कर लिया मैंने, और इससे मैं यहाँ पर क्रिएट कर लूँगी ये जो इसके ऊपर हम पैटर्न्स बनाने वाले हैं वो यहाँ पर मैं इससे क्रिएट करूँगी। ठीक है, यहाँ पर जो है पतली पतली इसको हम पतले पतले जो है लाइंस में क्रिएट कर रही हूँ मैं यहाँ पर, है ना, पतले पतले इसको राउंड राउंड करके हाथ से। और यहाँ पर स्पंज भी यूज़ किया मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पे फेविकॉल लगा दूंगी और उसके बाद मैं इसको यहाँ पर पैटर्न को चिपका दूंगी, पैटर्न के ऊपर इसको चिपका देंगे। तो बहुत ही सुंदर लगता है। इस तरह से हम थोड़ा बहुत भी कुछ चीज़ें ऐड करते हैं जब हमारी पेंटिंग में, तो हमारी पेंटिंग बहुत ही सुंदर लगने लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर पैटर्न ऐड कर दूंगी। पैलेट नाइफ़ की हेल्प से मैं कट कर रही हूँ। आप नॉर्मल नाइफ़ भी यूज़ कर सकते हो आपके पास अगर पैलेट नाइफ़ नहीं है तो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। और इसके ऊपर मैंने पैटर्न्स बना दिए हैं, देखिए। तो ये भी मैंने पैलेट नाइफ़ की हेल्प से बनाए हैं। वैसे इन सब चीज़ों के लिए टूल्स आते हैं मार्केट में, बट हम अगर ज़्यादा काम नहीं करते हैं इस टेक्निक के अंदर तो मुझे नहीं लगता कि टूल्स पे हमको पैसे खर्च करने चाहिए। हम नॉर्मल जो है पैलेट नाइफ या नॉर्मल नाइफ यूज़ करके भी कर सकते हैं। ये वाला जो टूल है ये मेरे पास रखा हुआ था तो इस टूल से मैं बना देती हूँ। अगर आपके पास ये वाला टूल नहीं है तो आप रिफ़िल होती है ना, पेन की रिफ़िल, उसका बैक पोर्शन भी यूज़ करके सर्कल्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, छोटे छोटे पैटर्न्स बनाऊंगी मैं। हाथ से राउंड करना है, फिर प्रेस करना है और फिर ट्रायंगल बना देना, और उन ट्रायंगल्स को मैं यहाँ पर स्टिक कर दूंगी बुद्धा के चारों तरफ। तो इस तरह से मैं यहाँ पर जो पैटर्न है वो ले रही हूँ। यहाँ पर बहुत ही अच्छे से और नीटली हमको ये जो है पैटर्न बना लेना है। और उसके बाद हम
इसको फेविकॉल की हेल्प से स्टिक कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर पैटर्न को मैं स्टिक कर रही हूँ और पैलेट नाइफ की हेल्प से ही मैं बीच के अंदर एक हल्का सा पैटर्न यहाँ पर बना दूंगी। सभी लीव्स के अंदर सभी सराउंडिंग पैटर्न जो लीव की मैंने ली है उसके अंदर मैं सेम पैटर्न यहाँ पर रिपीट करने वाली हूँ। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मटेरियल की हमको यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, मटेरियल हमको बहुत मिनिमल मटेरियल चाहिए इस पेंटिंग के लिए। आप डेफिनेटली बना सकते हो, बहुत सुंदर निकल के आई है पेंटिंग और वॉल पे लगी हुई बहुत ही प्यारी लगती है। तो यहाँ पर इस तरह से पूरा पैटर्न हम यहाँ पे बना लेंगे। कोशिश करने हैं कि ये जो पैटर्न हम ले रहे हैं ये इक्वल साइज़ के हों, क्योंकि अगर इनका साइज़ डिफ़र होगा तो हमारा जो है इतना सुंदर नहीं लगेगा सर्कल, है ना। तो वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अब मैं पैलेट के अंदर यहाँ पे निकाल लेती हूँ लेमन येलो, लाइट ग्रीन और साथ में मैंने लिया है वरेडियन ह्यू और साथ में लिया है पोथैलो ब्लू। ये 4 कलर मैंने लिए हैं बुद्धा के फेस के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर लेमन येलो से जो है बेस क्रिएट कर दूंगी। तो बुद्धा का फेस जो है मैं यहाँ पर लेमन येलो लगा दूंगी पूरे फेस में। और इसके लिए मैं यहाँ पर फिल्बर्ट ब्रश यूज़ कर रही हूँ। हम फिल्बर्ट ब्रश यूज़ कर सकते हैं, सिंपल फ्लैट ब्रश भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। वाटर की रिक्वायरमेंट कम रखेंगे क्योंकि जितना ज़्यादा वाटर लगाएंगे उतना ज़्यादा हमको लेयर्स बहुत ज़्यादा रिपीट करनी पड़ेगी। तो बहुत ज़्यादा वाटर नहीं लेना है, वाटर उतना ही लेना है जितना ब्रश को चलाने में आसानी रहती है। अगर फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पर तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी चैनल को विज़िट करके ज़रूर जाइएगा। चैनल को बहुत ज़्यादा यूज़फुल बनाने की कोशिश की है मैंने आपके लिए। और यहाँ पर मटेरियल के रिगार्डिंग आपको नॉलेज मिलेगी, टेक्निक्स के रिगार्डिंग आपको नॉलेज मिलेगी, सभी तरह की पेंटिंग नॉलेज जो मुझे है मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करी है। इसके अलावा ऑनलाइन पेंटिंग क्लासेस भी अवेलेबल हैं, तो आप पता कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक व्हाट्सएप नंबर दे रखा है मैंने, आप उस पर क्लिक करके उस पर व्हाट्सएप मैसेज करके पता कर सकते हैं कि बैचेस अभी अवेलेबल हैं या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिया है लाइट ग्रीन, लेमन येलो के साथ मैं यहाँ पर लाइट ग्रीन ले लूँगी और लाइट ग्रीन को मैं यहाँ पर अच्छे से लगा देने वाली हूँ। मैं यहाँ पर नेक्स्ट लेयर मैं यहाँ पर लगा रही हूँ वरेडियन ह्यू की, क्योंकि हल्का सा डार्कर टोन्स में जाना चाहती हूँ मैं फेस के अंदर वैल्यूज़ लेके, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर वरेडियन ह्यू यूज़ किया है। तो सिंपल यहाँ पर हम राउंड ब्रश यूज़ करेंगे और साथ में हम ले लेते हैं फ्लैट ब्रश, क्योंकि दोनों ही ब्रशेस बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं जब आप ब्लेंडिंग करते हो। तो अच्छा सा आप पुश करते हुए ब्रश को यहाँ पर ब्लेंडिंग करोगे तो बहुत अच्छी यहाँ पर ब्लेंडिंग हमको मिलेगी। इस तरह से हम यहाँ पे ब्लेंडिंग कर देते हैं। अब यहाँ पर हल्का सा डार्क जो है ब्राइट इफेक्ट के लिए हम यहाँ पर येलो यूज़ कर लेंगे फेस पर, और उसके बाद हम डार्क टोन्स भी यहाँ पर वापस से ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर फेस बनाएंगे। फेस अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो क्ले वर्क से पहले भी आप फेस बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि क्ले वर्क आप करो और उसके बाद आप फेस बनाओ। तो वहाँ पर आप जो है आपको हाथ में मतलब दिक्कत नहीं आएगी हाथ चलाने में कई बार, क्योंकि हाथ चलाने में दिक्कत आती है ना हमको अगर हम जो है फेस मतलब क्ले वर्क बीच बीच में अड़ता है, इसलिए। तो यहाँ पर ले लेंगे ब्लू कलर और मिक्स कर लेंगे उसको वरेडियन ह्यू के साथ, और राउंड ब्रश की हेल्प से यहाँ पर काफ़ी बड़ा नंबर राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ मैं, नंबर 8 है मेरे हाथ में राउंड ब्रश। तो राउंड ब्रश की हेल्प से हम यहाँ पर जो है डार्क टोन्स ऐड कर देंगे अच्छे से। तो और हेड के लिए मैंने यहाँ पर ब्लू का टोन ज़्यादा रखा है, तो ब्लू लिया है मैंने साथ में यहाँ पर बहुत ही कम वरेडियन ह्यू यहाँ पे यूज़ किया है, साथ में यहाँ पर थोड़ा सा लाइट ग्रीन और लेमन येलो भी लिया है। तो इस तरह से थोड़ा सा जो हेड का एरिया है वो हल्का सा डार्क रखा है एज़ कम्पेयर टू बॉडी। तो इस तरह से हम यहाँ पर शुरुआत के लेयर्स जो है वो ऐड कर देंगे फेस के अंदर और हेयर में। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो बुद्धा है उनके फेस की शुरुआत के लेयर्स ऐड कर देंगे। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जो मैंने ये जो क्ले वर्क किया है इसके ऊपर मैं वाइट अप्लाई करूँगी। एक्चुअली क्या है ये क्ले बिल्कुल वाइट नहीं है, तो इस वजह से मुझे वाइट अप्लाई करना पड़ रहा है इसके अंदर। पहले मैंने सोचा था कि मैं इसके अंदर लाइट कलर यूज़ करूँगी कुछ, है ना, तो इस वजह से मैंने वाइट अप्लाई किया है। आप चाहें तो ये जो मैं वाइट अप्लाई कर रही हूँ इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि बाद में मैंने इसका जो मेरे को ऐसा लगा कि इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ, तो बाद में मैंने फिर इसका कलर जो है वो चेंज कर दिया था। तो शुरुआत में तो मैंने इसमें वाइट अप्लाई कर दिया था, जो कि मुझे नहीं लगता कि रिक्वायरमेंट है, तो आप इस वाले स्टेप को स्किप कर सकते हैं।
तो एक्चुअली क्या होता है, ये वाली जो क्ले है ना, करते करते ही ये ड्राई हो जाती है। तो उतना ही मिक्स करिएगा जितना हमको उस समय बैठ के करना है। नहीं तो आप जब तक अगर बाई चांस उठ के आएंगे, कहीं गए हैं और उठ कर आएंगे ना, तो पूरा जो क्ले है वो पत्थर बन जाएगा। ओके, तो इसलिए आप ये जो क्ले है उतना ही यूज़ करिएगा जितना हमको उतना ही मिक्स करिएगा जितना हमको यूज़ करना है। अब मैं यहाँ पर लूँगी बर्न सियाना और ब्लैक, और साथ में मैं यहाँ पर एक स्पंज लूँगी, और उसकी हेल्प से मैं यहाँ पर कॉर्नर के अंदर स्पंज की हेल्प से डार्क टोन्स में डैबिंग कर दूँगी। तो यहाँ पर जो डार्क टोन के यहाँ पे पैटर्न के लिए लिया है मैंने शेड, वो मैंने लिया था बर्न सियाना एंड ब्लैक। बालों के पैटर्न के लिए भी मैं यहाँ पर राउंड ब्रश यूज़ करूँगी, और उसकी हेल्प से मैं हल्के हल्के स्पाइरल्स यहाँ पर बालों में ऐड कर दूँगी डार्क कलर से। तो ब्लैक कलर यूज़ कर लेंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पर स्पाइरल्स ऐड कर देंगे। सिंपल राउंड ब्रश यूज़ कर सकते हैं आप। अगर कंफर्टेबल नहीं है राउंड ब्रश को चलाने में, तो फिर आप यहाँ पर मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका मार्कर है वो वाटरप्रूफ होना चाहिए। ठीक है, तो परमानेंट मार्कर हम ले सकते हैं, लेकिन कई बार परमानेंट मार्कर ब्लीड कर जाता है, तो स्पेशली ध्यान रखना कि एक बार उसको चेक कर लेना कि कहीं वो ब्लीड नहीं करे, क्योंकि इस तरह की पेंटिंग्स में जब हम वार्निश करते हैं लास्ट के अंदर, तो कई बार फिर उस तरह का जो परमानेंट मार्कर है मेरे स्टूडेंट्स जैसे यूज़ करते हैं, तो फिर कंप्लेन आता है कि मार्कर ब्लीड कर गया मैम। तो इस वजह से मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। तो यहाँ पर अब मैंने ले लिया है गोल्ड डस्ट, और इस डस्ट को मैं स्पंज की हेल्प से पूरे पैटर्न के अंदर ऊपर लगा दूंगी। देखिए कितना सुंदर लग गया, एकदम बहुत ही सुंदर निकल के आई है पेंटिंग बनने के बाद। और यहाँ पर जो कॉर्नर्स हैं राउंड, जो कैनवस लिया है मैंने, स्ट्रेच कैनवस है ना क्योंकि ये, तो इसके ऊपर यहाँ पर कॉर्नर्स को पेंट करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर ब्लैक कलर से मैं पूरा जो इसका सराउंडिंग है उसको मैं ब्लैक कलर से पेंट कर दूंगी। और इस तरह से ये जो पेंटिंग है हमारी बन के